नमस्कार जोहार, मैं आपका नवीन कुमार और आज हम बात कर रहे हैं देवघर जिले के आने वाले मधुपुर प्रखंड के पथरोल थाना क्षेत्र की एक घटना की। जो घटना आप सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आपका दिल दहल जाएगा। लोग भरोसा करते हैं झोला छाप डॉक्टरों पर, लोग भरोसा करते हैं निजी क्लिनिक पर, लेकिन आज आपको निजी क्लिनिक के बारे में ही बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल शाम करीब 4:30 बजे मोहम्मद सरफराज की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाया जाता है। वो निजी क्लिनिक 12 गांव में एक साबा क्लिनिक के नाम से मेडिकल चलाते हैं और मेडिकल में ही उसका इलाज कराने के लिए ले जाया गया। उनके परिजन ले गए और उनके परिजन सोचे कि मेरा सरफराज ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके परिजन को यह नहीं पता था कि झोला छाप के एक गलत इंजेक्शन से उनके सरफराज की मौत हो जाएगी। होता ऐसा ही है, सरफराज को गलत इंजेक्शन वहां के डॉक्टर के द्वारा लगा दिया जाता है, जिसके बाद तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद पीड़ित परिजन उसी जगह पर लगभग 3 घंटे तक हंगामा कर देते हैं। और हंगामा हो भी भला क्यों नहीं। हंगामा होने के बाद किसी प्रकार से मैटर को शांत कराया जाता है। मैटर शांत भी होता है और जो वहां के स्थानीय संवाददाता हैं मिथिलेश दास, उनका कहना है कि ग्रामीणों के सूचना के आधार पर मुझे यह पता चला कि हंगामा होने के बाद वहां पर 4 लाख रुपया में कॉम्प्रोमाइज हो गया। हालांकि कॉम्प्रोमाइज तो हो गया, लेकिन यह सवाल आज प्रशासन पे उठता है, सीएस पे उठता है, स्वास्थ्य विभाग पे उठता है कि क्या निजी क्लिनिक खोलना क्या एक आसान है? क्या बिना लाइसेंस के निजी क्लिनिक खोल सकते हैं? अगर लाइसेंस उनके पास में है तो फिर गलत इंजेक्शन उन्होंने कैसे दिया? और गलत इंजेक्शन दिया तो फिर उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पीड़ित परिजन अगर थाने में आवेदन नहीं दिया तो यह मामला पेपर में भी आया है और पेपर का भी कटवेज आपको हम साइड में दिखाते हैं, जो कटवेज में साफ साफ लिखा हुआ है। आप कटवेज में भी आप पढ़ लें। तो ये एक सिस्टम एक प्रशासन पे काफी गंभीर आरोप या काफी गंभीर सवाल खड़ा करता है। जब इतनी बड़ी घटना हुई तो आखिर उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? सरफराज का उम्र लगभग 18 साल बताया जा रहा है, जो कि बूढ़े थाना क्षेत्र के अडारी पहाड़ी गांव का युवक है। वहीं ये घटना 12 गांव में हुआ था। साबा मेडिकल के नाम से युवक चलाते थे। फिलहाल वहां पे जो कर्मी थे, जो डॉक्टर थे, उनका नाम अभी तक स्पष्ट निकल करके नहीं आ पाया है, नाम को छुपाया जा रहा है। फिलहाल अभी क्लिनिक बंद है, क्लिनिक का शटर गिरा हुआ है, वो भी कटवेज आप देखे होंगे। लेकिन ये सवाल सिस्टम पे उठता है। डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, आप कहते हैं कि आज मेडिकल के लाइन में, डॉक्टरी के लाइन में काफी डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो निजी क्लिनिक चल रहे हैं उस पर किन्हीं का नजर नहीं है। क्या वो डिग्री प्राप्त है या क्या उनको नॉलेज है या नहीं? सरफराज की जो मौत है वो एक डॉक्टर ने लिया है। ये साफ साफ आप वीडियो और पेपर के कटिंग के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। वहां जो स्थानीय संवाददाता मिथिलेश दास ने जो रिपोर्टिंग किया उसके आधार पे हम कह रहे हैं। हमने इस मामले को देखते हुए हमने वहां के मेडिकल के जो डॉक्टर थे उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया। हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कॉल उठाया और कॉल कट कर दिया। हमने व्हाट्सएप पे भी उनको मैसेज किया कि अगर आप अपने अगले पक्ष से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पक्ष को रखने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने मैसेज देखना तक इग्नोर कर दिया। तो ये सवाल काफी गंभीर उठता है और अब देखना यह होगा कि क्या नंबर 1 न्यूज चैनल पर खबर चलने के बाद क्या प्रशासन इस पर संज्ञान लेती है या नहीं।
देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा सर को भी हम इस मामले में संज्ञान देंगे और देखना यह भी होगा कि क्या उपायुक्त भी इस मामले में संज्ञान लेते हैं या फिर नहीं। आप बने रहे नंबर 1 न्यूज के साथ और आप लोगों का क्या राय है निजी क्लिनिक को लेकर के आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप दीजिए इजाजत, कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद। नमस्कार। देवघर जिले के सारठ मधुपुर मुख्य पथ पर स्थित बारा गांव में मंगलवार को एक झोलझाप डॉक्टर की कथित लापरवाही के कारण 18 वर्षीय युवक मोहम्मद सरफराज शेख की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने क्लिनिक के बाहर जमकर हंगामा किया, जिससे मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मृतक की मां बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर रोने लगी। क्या है पूरा मामला? मृतक मोहम्मद सरफराज शेख बुदई थाना क्षेत्र के अडरिया पहाड़ी गांव का निवासी था। वह मंगलवार को मधुपुर के लालगढ़ मोहल्ला स्थित अपने ननिहाल आया हुआ था। कुछ घंटों बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे पास के बारा गांव के एक निजी क्लिनिक में लेकर गए। परिजनों के अनुसार युवक से पीलिया से पीड़ित था। क्लिनिक में झोलझाप डॉक्टर द्वारा बिना उचित जाँच के ही सलाइन चढ़ा दी। युवक की तबीयत और बिगड़ती देख डॉक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण क्लिनिक के बाहर जमा हो गए और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि झोलझाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पथरोल थाना की पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि तब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। नंबर 1 न्यूज चैनल के स्थानीय संवाददाता मिथिलेश दास जब मौके पर पहुंचे और घटना की जमीनी पड़ताल की तो स्थानीय सूत्रों के हवाले से यह बड़ा खुलासा हुआ कि मृतक के परिजनों और डॉक्टर के बीच 4 लाख रुपए में समझौता कर लिया गया। यह समझौता किस आधार पर हुआ? क्या यह न्याय की खरीद फिरोख्त है? यह मामला अब कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह समझौता होने से दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। झोलझाप डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल काउंसलिंग एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत केस क्यों नहीं हुआ? प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग चुप क्यों है? भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 बिना वैध मेडिकल डिग्री के इलाज करना अपराध है। ऐसे मामलों में धारा 304A आईपीसी लापरवाही से मौत तथा धारा 420 आईपीसी धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले में एफआईआर और कानूनी कार्रवाई अनिवार्य होती है। देवघर के उपायुक्त एवं स्वास्थ्य विभाग से अपेक्षा है कि इस मामले का स्वतः संज्ञान ले, झोलझाप डॉक्टर की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं और अवैध क्लिनिकों पर सख्ती बरते ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं न दोहराई जाए। गाड़ी